हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 नंबर प्ले। तो देखिए, नंबर हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे हम शॉपिंग पे जाएं, चाहे हम गेम्स खेलें, हम नंबर हमारे लिए हर जगह इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज़ नंबर्स। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जहां हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज्ड। ऐसी 5 सिचुएशंस बताओ जिसमें हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्टेड। देखो आपके क्लासमेट्स ने क्या लिखा है, शेयर करो, डिस्कस करो। वैसे तो आपकी ये क्लास एक्टिविटी है, पर इसे हम कर लेते हैं। तो देखिए, नंबर्स यूज़ होते हैं हमारे, नंबर्स यूज़ इन डाटा मैनेजमेंट। हम डेली जो रूटीन में हमारा डेटा है उसकी मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका कैसा भी डेटा हो। शॉपिंग में शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, वो भी नंबर्स में होती है। प्लेइंग गेम्स, आप गेम्स खेलते हो, वहाँ पे जो आपका स्कोर बनता है वो भी नंबर्स में होता है। टाइम टेबल, आप अपना टाइम टेबल मैनेज करते हो, वहाँ टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली आपकी क्लॉक भी नंबर्स में होती है। एंड कुकिंग, और आप कुकिंग में भी इसका यूज़ करते हो कि कितनी अमाउंट में आपको क्या डालना है। तो देखिए, इन 5 जगह हमने यूज़ करते हैं। आप इसके अलावा कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जहाँ पे आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी ठीक ही होगी। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3.1, नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमें कुछ चीज़ें बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें कुछ बच्चे दिखाए हैं, उनके ऊपर नंबर्स लिखे हैं, तो हमें नहीं पता ये क्या दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये जो बच्चा है ये 0 बोल रहा है, इट मीन्स 0 अभी हमें नहीं पता क्या है। ये 2 बोल रही है, तो हमें दिख रहा है कि इसके पास 2 बच्चे इससे लंबे हैं, टॉल हैं, तो फिर ये 2 बोल रही है। ये 1 बोल रहा है, तो इट मीन्स ये देखिए, एक तरफ इसके शॉर्ट बच्चा है, एक तरफ टॉल बच्चा है, तो इट मीन्स ये 1 बोल रहा है। इसके एक जो नेबर है वो क्या है, टॉल है। इट मीन्स इसने 0 क्यों बोला था, क्योंकि इसका कोई भी नेबर तो इससे टॉल नहीं था। नेक्स्ट देखिए, इसने 0 बोला बिकॉज दोनों साइड इससे जो बच्चे हैं वो इससे शॉर्ट हैं। नेक्स्ट में इसने 2 बोला बिकॉज दोनों साइड क्या है, बच्चे इससे टॉल हैं। नेक्स्ट में 1 बोला बिकॉज 1 इज शॉर्ट है और 1 टॉल है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो नंबर्स हैं वो इनके नेबरिंग बच्चों के बता रहे हैं कि उनका नेबरिंग बच्चे कितने टॉल हैं। उनका नेबर में एक बच्चा टॉल है, नेबर में 2 बच्चे टॉल है, या नेबर में कोई बच्चा टॉल नहीं है। ये सब हमें इसमें बताया गया है। वही इन्होंने यहाँ लिखा है, देखिए, ए चाइल्ड सेज 1 इफ़ देयर इज़ ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। अगर चाइल्ड 1 कहता है, इट मीन्स उसके पास वो एक ही टॉलर चाइल्ड है। 2 बोला है तो उसके दोनों तरफ टॉल चाइल्ड हैं, और अगर 0 बोला है तो उसके तरफ कोई भी टॉल चाइल्ड नहीं है। तो देखिए, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। आपको नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और उसका रीज़न भी बताना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड सेज 2। क्या हम बच्चों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जो हमारा एंड पे स्टूडेंट है वो 2 बोले। अब देखिए, जो एंड पे स्टूडेंट है वो 2 कैसे बोल सकता है, इसके जो एडजेसेंट नेबर है, जो इसके साथ वाला बच्चा है, वो एक ही हो सकता है। दोनों तरफ बच्चे होंगे तो एंड पे होगा ही नहीं। तो यहाँ भी देखिए, जो एंड पे बच्चा है उसका एक ही नेबर है, तो वो या तो 0 बोलेगा या 1 बोलेगा, वो 2 तो बोल ही नहीं सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। देखिए, नोटबुक में लिखने का तरीका ये होगा, हम लिखेंगे नो। द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स नेवर सेज 2। वो कभी 2 नहीं बोलेगा बिकॉज लास्ट चिल्ड्रन हैज़ ओनली 1 चाइल्ड एडजेसेंट टू हिम। क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा उसके एडजेसेंट है, इसलिए वो 2 बोल ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन ए लाइन सो डैट ऑल वुड से ओनली ज़ीरोज़। ताकि क्या हम बच्चों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि वो सबके सब 0 बोले। तो देखिए, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो 0 बोले। किसी ना किसी के साथ तो लंबा बच्चा आएगा ही आएगा, टॉल बच्चा आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे
No, we cannot arrange the children in a line so that all say only 0, because it can be possible if and only if all the children are of same height. अब देखिए, अगर सारे स्टूडेंट सेम हाइट के होंगे तभी वो 0 बोलेंगे, अदरवाइज़ कोई भी बच्चा 0 नहीं बोल सकता. लेट अस सी बाय एन एग्जांपल. अगर मैंने ये एक बच्चा ले लिया, मैं बोलती हूँ ये 0 बोला, इस यानी इससे अगला बच्चा इससे स्मॉल है, इसने 0 बोला. अब पर ये देखिए, जब इससे स्मॉल मैं नेक्स्ट ले लूँ तो इसके साथ तो एक टॉल बच्चा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1. तो इट मीन्स सारे बच्चे 0 नहीं बोल सकते. अगर हमने आगे इससे बड़ा भी ले लिया तो इसके एडजेसेंट 2 टॉल हो जाएंगे. अगर मैं ये ले लूँ 0, इसने 0 बोला, इसके साथ स्मॉल है तो ये 1 बोलेगा. नेक्स्ट अगर मैं इससे और स्मॉल ले लूँ तो ये भी 1 बोलेगा. इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास टॉल बच्चा आएगा ही आएगा. अगर हम टॉल के साथ शॉर्ट बच्चा खड़ा करेंगे तो फिर वो शॉर्ट वाला तो बोलेगा ना कि मेरे साथ लॉन्ग बच्चा, इसलिए कभी भी 0 नहीं आएगा. देखिए, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर. क्या 2 बच्चे जो एक साथ खड़े हैं वो सेम नंबर बोल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बोल सकते हैं. ये हमारा टॉल बच्चा है, इसने 0 बोला, इसके साथ कोई टॉल नहीं है, हम इसके साथ एक शॉर्ट बच्चा खड़ा कर रहे हैं. आप देखिए, हम इसके साथ इससे शॉर्ट खड़ा कर दें, इसके साथ इससे शॉर्ट, इसके साथ इससे शॉर्ट, इसके साथ टॉल बच्चा 1 है, इसके साथ भी एक टॉल है, इसके साथ भी एक टॉल है, इसके साथ भी एक टॉल है. तो देखिए, तो क्या है, सब ये ऐसा हो सकता है ना कि जो बच्चे हैं वो जो साथ में के 2 बच्चे हैं वो सेम नंबर बोलें. तो ऐसा पॉसिबल है, पर कब? जब हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं. तो देखिए, हम लिखेंगे येस 2 चिल्ड्रन, हम पहले ऐसी फिगर बनाएंगे, फिर लिखेंगे येस 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से सेम नंबर इफ़ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. कि अगर हम उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स. एक जो ग्रुप है उसमें 5 चिल्ड्रन हैं, सभी सेम हाइट के, सभी डिफरेंट हाइट्स के हैं, सॉरी. कैन दे स्टैंड सच डैट 4 ऑफ देम से 1. क्या हम उसे ऐसे खड़ा कर सकते हैं कि 4 उनमें से 1 बोले एंड लास्ट वन से 0. वाई और वाई नॉट? ये तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि एंड वाले ने 0 बोला, बाकी सब ने 1 बोला. 4 ने 1 बोला और 1 ने 0 बोला. तो ये कब होगा? जब हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. ठीक है, तो हम वही लिखेंगे इसमें रीज़न. येस द चिल्ड्रन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, इफ़ द चिल्ड्रन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन 4 ऑफ देम से 1 एंड 1 विल से 0. तो 4 उसमें से क्या बोलेंगे? 1 और 1 बोलेगा 0. आप चाहें तो सारे आंसर्स का एक स्क्रीनशॉट लेके अभी रख सकते हैं ताकि आप यहाँ से एज़ इट इज़ नोटबुक में उतार सकें. आपको एज़ इट इज़ नोटबुक वाली लैंग्वेज लिख के दी जा रही है. कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5. फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज़ द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल. क्या सभी 1 बोल सकते हैं? तो देखिए, सभी तो 1 नहीं बोल सकते. 4 ने 1 बोला तो एक तो 0 बोलेगा, एक तो सबसे टॉल होगा ना, तो जो सबसे टॉल होगा भाई वो तो 0 बोलेगा ही बोलेगा. आप चाहे अगर मैं इसको भी 1 बुलवा दूं तो इससे के इसकी 1 का मतलब क्या है? इसके साथ फिर से एक टॉल स्टूडेंट है. इट मीन्स कोई ना कोई तो 0 बोलेगा ही बोलेगा. तो देखिए, हम लिखेंगे नो बिकॉज द लास्ट स्टूडेंट डज नॉट हैव ए टॉलर नेबर. लास्ट स्टूडेंट का कोई टॉलर नेबर नहीं है, सो ही कैन नेवर से 1. वो कभी 1 नहीं बोलेगा. ऑल चिल्ड्रन हैंस ऑल चिल्ड्रन कैन नेवर से 1. तो सभी चिल्ड्रन 1 नहीं बोल सकते. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इज़ द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल. क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? वाई और वाई नॉट? तो देखिए, हम बनाते हैं. पहले एक बच्चा 0 बोल रहा है, इट मीन्स इसके साथ शॉर्ट बच्चा है. इसने बोला 1, इट मीन्स इसके साथ एक लॉन्ग बच्चा. फिर देखिए, इसने बोला 2, इट मीन्स इसके साथ 2 टोल हैं. 1 टोल तो यहीं पर है, तो दूसरा टोल हम इसके साथ बना देंगे. अगर ये 1 बोलता है, इट मीन्स इसके साथ 1 टोल है, इधर तो शॉर्ट है तो इधर हम टोल बना देंगे. तो देखिए 0.
तो देखिए 0 1 2 1 0 पॉसिबल है, पर कब? जब बीच में हम सबसे शॉर्ट बच्चे को खड़ा करें और इस दोनों साइड उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करें। 2 1 0 2 1 0 अकॉर्डिंग टू हाइट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करें। तो देखिए, येस द सीक्वेंस इज पॉसिबल व्हेन द शॉर्ट चाइल्ड इज इन द मिडल एंड हाइट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड्स, और उसके दोनों साइड्स क्या हो, हाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो डैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 कब बोलेंगे, जब हम उन्हें ऑल्टरनेट पे रखेंगे। सबसे पहले वाला तो 2 बोल नहीं सकता, इट मीन्स सेकेंड वाला 2 बोलेगा। सेकेंड वाला 2 बोलेगा तो इट मीन्स दोनों तरफ टोल हैं। फिर हम 2 वाला रखेंगे, दोनों तरफ टोल रखेंगे, तो क्या होगा, जब हम ऑल्टरनेट पे रखें तब मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 बोलेंगे। इफ़ द टॉल एंड शॉर्ट चिल्ड्रन आर अरेंज ऑल्टरनेटिवली, अगर हम टॉल और शॉर्ट स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिवली मतलब एक टॉल एक शॉर्ट, एक टॉल एक शॉर्ट, इस तरह से अरेंज करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल से 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे 2 बोलेंगे। तो देखिए आप इनके भी आंसर एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 57 58। तब तक के लिए सी यू अगेन, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैक्सिमम इसे शेयर करें। थैंक यू।